साथियों नमस्कार। भीलवाड़ा के कोटड़ी तहसील के जो चांदगढ़ जीवाखेड़ा अकोला के अंदर जो बनास नदी के अंदर जो इन फर्जी कंपनी के जो ठेकेदार है और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन के साथ मिलीभगत करके जो इस नदी को खोखला करने का काम कर रहे हैं, पिछले 20 दिन से यहाँ पे धरना चल रहा है और पिछले 6-7 दिनों से मैं यहाँ इन गांव के स्थानीय आमजनों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ मैं यहाँ इनके बीच में मौजूद हूँ। पिछले 6-7 दिन से यहाँ इस नदी के अंदर जेसीबी बंद थी, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत देखिए आप लोग कि आज फिर से सुबह से कल रात्रि से उन्होंने नदियों में वापस जेसीबी उतार के उस नदी में से बजरी निकालने का काम शुरू कर दिया है। और यहाँ का जो स्थानीय कलेक्टर, यहाँ के जो गांव के चांदगढ़ इलाके के प्रतिनिधि मंडल द्वारा हनुमान बेनीवाल जी से मुलाकात करने के बाद में कलेक्टर को वार्ता का कहा गया, लेकिन कलेक्टर अब तक वार्ता के लिए नहीं बोल रहा। बार बार समय दे रहा है कि सोमवार को मिलेंगे, मंगलवार को मिलेंगे। क्या आप यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ का प्रशासन मिलीभगत करके कि गांव के लोगों का रोजगार छीनना चाह रहा है? आखिर उन कंपनी के ठेकेदारों को किसने अनुमति दी कि आप वापस जेसीबी उतार दीजिए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रशासन को चेतावनी देने का काम कर रहा हूँ कि अगर आज शाम से पहले उस नदी से जेसीबी बाहर नहीं निकली तो यहाँ तो फिर नदी में पानी बहेगा, यहाँ खून बहेगा। यह आपको मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। ना तो हम अब किसी प्रशासन से मिलेंगे। प्रशासन को अगर समय है कि प्रशासन कल हमारे बीच में आके या तो वार्ता सफल कर ले, या फिर कल के बाद में इस आंदोलन को एक नया रूप दिया जाएगा। और जब तक हनुमान बेनीवाल जी हमारे बीच में नहीं आएंगे तब तक हम ना इस आंदोलन को खत्म करेंगे, ना हम कोई वार्ता करेंगे। गांव के समस्त लोगों के अंदर, पूरे भीलवाड़ा के लोगों के अंदर केवल एक ही आक्रोश है कि अब हमें हनुमान बेनीवाल जी आएंगे तभी हम आंदोलन खत्म करेंगे, तभी हम न्याय लेंगे। क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि है ये बेखावे में लाने का काम कर रहे हैं। आखिर 5 दिन जेसीबी बाहर रहने के बाद में आज फिर उन्होंने इतनी हिम्मत कर ली कि गांव के लोग धरने पे बैठे हैं और उसके बाद में उन्होंने जेसीबी वहां उतार करके और नदी को खोखला करने का काम शुरू कर दिया। क्या नदी को हम ऐसे इसी प्रकार चीरने देंगे? हम किसी भी प्रकार से प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। स्थानीय लोगों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक नदी से जेसीबी बाहर नहीं मिलेगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा। मैं पूरे राजस्थान के तमाम किसान कौम से, नौजवानों से और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अब बहुत वक्त हो गया इन लोगों को यहाँ पे तड़पते हुए, इनको दुख दर्द समझते हुए। अब वो दिन आ गया कि आप सब लोग इस धरने को मजबूती देने का काम करें, धरातल पे और सोशल मीडिया पे आके इस आंदोलन को अब लड़ने का काम आप लोगों को काम है। और मैं निवेदन करूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी से कि वास्तव के अंदर